नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में चले। 88,000 ऋषि वृंद बैठे हुए भागवत की कथा सुन रहे हैं। आज ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्ववतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारश्च धर्मः कम शरणं गता। यहां पर जो 6 प्रश्न पूछे गए हैं, कौशिकीति संहिता में एक ही श्लोक में 6 प्रश्नों का वर्णन कर दिया गया है। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा, पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। आप बताने की कृपा करें, जीव के सहज सरल कल्याण का साधन क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा, अतः साधोत्रयत्सारं समुद्रत्यमनीषया। शास्त्र बहुत है, किसी में धर्म का निरूपण, किसी में कर्म का निरूपण, किसी में ज्ञान का निरूपण, किसी में वैराग्य का निरूपण। तो महाराज, जो सब शास्त्रों का सार है, आप हमें अपनी बुद्धि के अनुसार जो बैठ करके विचार किए हैं, समुद्धत्य मनीषया, आपने जो बैठ करके अपनी बुद्धि के अनुसार विचार किया है उसको सुनाइए। और तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान संकल्प से जब सृष्टि को बना सकते हैं तो भगवान को जन्म लेकर के आने की आवश्यकता क्या है। भगवान के कुल कितने अवतार हुए हैं, और जब भगवान जन्म लेकर के आते हैं तो कौन कौन सी लीलाएं करते हैं। और इन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा है, जब भगवान लीला संवरित करके स्वधाम जाने लगे, स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गता। आप बताने की कृपा करें, भगवान के जाने के बाद यह धर्म किसकी शरण में गया। और जैसे ही इन्होंने सुना है, बड़े प्रसन्न हुए हैं। इन्होंने अपने गुरुदेव भगवान का वंदन किया है और बोलना प्रारंभ किया है। आपने जो प्रश्न पूछा है, मुनयः साधु पृष्ठो हम भविद्भिर्लोक मंगलम, भवद्भिर्लोक मंगलम। आपने जो प्रश्न पूछा है, यह अपने लिए नहीं पूछा, सारे संसार के कल्याण के लिए पूछा है। देखो राजन, ज्ञान में अधिकार की आवश्यकता है, इसलिए वेदव्यास भगवान ने ब्रह्म सूत्र प्रारंभ करने से पहले उन्होंने सूत्र पहला लिखा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अभिप्राय क्या है, ब्रह्म जानने का अधिकारी कौन है। व्यास जी महाराज कहते हैं, जिसके अंदर जिज्ञासा है। तो ज्ञान में अधिकार की आवश्यकता है, वैराग्य में सर्वस्व न्यौछावर की आवश्यकता है, लेकिन भक्ति में सिर्फ भाव की आवश्यकता है। और यही कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज कहते हैं, समस्त मानव मात्र का कर्तव्य होना चाहिए इसी जन्म से भक्ति प्राप्त कर ले।
और जिसके अंतःकरण में भक्ति आ गई उसे भगवान जरूर मिलते हैं। पर भक्ति कैसे करना चाहिए? अहैतुक्य प्रतिहता, भक्ति अहैतुकी होना चाहिए, जिसमें कोई चाह ना हो। अच्छा, ईमानदारी से बताना, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब जितना भगवान का भजन करते थे, सब कुछ मिलने के बाद में क्या उतना भजन होता है? अरे बोल दो जी। जब नहीं होता ना तो रोज मंदिर जाएंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप कम से कम हमारी ओर दृष्टि कीजिए। और जब सब कुछ मिल जाता है तो फिर भगवान को ही भूल जाता है।